दिलीप कुमार और मधुबाला की अधूरी प्रेम कहानी। फिल्मों में तो दिलीप कुमार के साथ ट्रेजेडी होती ही रहती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके साथ ट्रेजेडी तब हुई जब उनके दिल ने उन्हें दगा दे दी। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की शुरुआत तो गुलाब के फूल से हुई, लेकिन इस मोहब्बत के फूल में इन दोनों के लिए ढेर सारे कांटे थे। साल 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म तराना में एक साथ काम किया। उस वक्त दिलीप कुमार को ये खबर नहीं थी कि मधुबाला दिल ही दिल में दिलीप कुमार से प्यार करती हैं। फिल्म तराना के शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को एक खत भेजा। खत के साथ एक लाल गुलाब भी था। उर्दू में लिखे हुए इस खत में मधुबाला ने लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हो तो एक गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। मधुबाला की मोहब्बत की इस निशानी को दिलीप कुमार ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और फिर फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की असली लव स्टोरी भी परवान चढ़ने लगी। मधुबाला की कमाई से ही उनके पूरे घर का खर्चा चलता था, इसलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी भी अफेयर में पड़े। लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार दिलीप कुमार और मधुबाला मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे। फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार की शूटिंग नहीं भी होती थी, उन दोनों में भी वो मधुबाला से मिलने फिल्म के सेट पर आ जाया करते थे और चुपचाप खड़े होकर मधुबाला को शूटिंग करते हुए देखते थे। जुबान जरूर खामोश रहती थी, लेकिन सारी बातें आंखों ही आंखों में हो जाया करती थी। मुगल आजम वो फिल्म है जो सिनेमा के इतिहास में सबसे ऊंचे पायदान पर है। ये फिल्म दिलीप कुमार और मधुबाला की असली लव स्टोरी और इस लव स्टोरी में आए आंधी और तूफान की गवाह रहे हैं। मुगल आजम को बनाने में तकरीबन 10 साल का लंबा वक्त लगा और इस फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी शुरू भी हुई, परवान भी चढ़ी और शूटिंग ख़त्म होते होते कहानी ख़त्म भी हो गई। जब मुगल आजम की शुरुआत हुई तो अनारकली के रोल के लिए इंडस्ट्री की कई अभिनेत्री समेत अनगिनत नए चेहरे का स्क्रीन टेस्ट लिया गया, लेकिन आखिरकार इस रोल के लिए मधुबाला को ही चुना गया। फिल्म पत्रकार बनी रुबेन द्वारा लिखित किताब दिलीप कुमार स्टार लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा के मुताबिक मुगल आजम में मधुबाला की एंट्री को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन हकीकत सिर्फ यही है कि मधुबाला अनारकली बनी क्योंकि शहजादे सलीम दिलीप कुमार चाहते थे कि वो अनारकली बने। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। दिलीप कुमार ने जल्द ही अपने सबसे बड़ी बहन सकीना को शादी का पैगाम लेकर मधुबाला के घर भेजा। उन्होंने कहा कि अगर मधुबाला के पिता तैयार हों तो वो 7 दिन में मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अताउल्ला खां ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पिता और दिलीप कुमार वो दो लोग जिन्हें मधुबाला ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन दोनों में से एक चुनना उनके लिए नामुमकिन था। इसी कश्मकश में दिन तो बिताते रहे, लेकिन उनके रिश्ते के धागों पर खिंचाव पड़ता गया और फिर 1956 में वो तूफान आया जिसे शायद ये रिश्ता कभी उभर पाया। फिल्म डाके के दौरान दिलीप कुमार ने अभिनेता प्रकाश के सामने मधुबाला से कहा वो आज ही उन्हें अपने साथ ले जाकर उनसे शादी करना चाहते हैं। दिलीप साहब ने यह भी कहा कि उनके घर पे काजी मौजूद है और शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। वो चाहते हैं कि मधुबाला फ़ौरन उनके साथ चले, लेकिन इसके साथ दिलीप साहब ने अपनी मोहब्बत मधुबाला के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि शादी के बाद मधुबाला को अपने पिता के सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये शर्त सुनकर मधुबाला खामोश हो गई। उनके होठों से एक लफ्ज़ भी ना निकला। उनकी खामोशी देखकर दिलीप कुमार बोले, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मधुबाला की चुप्पी नहीं टूटी। मधुबाला की खामोशी देखकर दिलीप कुमार को गुस्सा आ गया। वो फिर बोले, अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मधुबाला चुप रही और उनकी आंखों में सामने दिलीप कुमार उठे और वहाँ से चले गए। सिर्फ उस कमरे से नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। दिलीप कुमार मधुबाला की ज़िंदगी से चले गए थे, लेकिन इन दोनों को अभी भी कुछ फिल्मों में काम करने थे। मुगल आजम अभी पूरी नहीं हुई थी और बी आर चोपड़ा की नए दौर की आउटडोर शूटिंग का वक्त आ चुका था। नए दौर की हीरोइन मधुबाला थी। फिल्म की 40 दिन की शूटिंग भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला ने उन्हें भोपाल भेजने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह मधुबाला की खराब
हो रही सेहत और दिलीप कुमार थे। बी आर चोपड़ा ने बहुत समझाया, लेकिन अताउल्लाह ने मना कर दिया। नाराज होकर बी आर चोपड़ा ने फौरन मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और बैजंती माला को फिल्म की हीरोइन बना दिया। इसके बाद अताउल्लाह ने बी आर चोपड़ा पर केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत कारणों से मधुबाला को फिल्म से निकाला, जबकि फिल्म की शूटिंग मुंबई में भी की जा सकती है। जवाब में बी आर चोपड़ा ने मधुबाला को दिया साइनिंग अमाउंट वापस मांगते हुए अताउल्लाह पर एक क्रिमिनल केस ठोक दिया। ट्रायल के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का कोर्ट में आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया और कोर्ट में उन्होंने मधुबाला के पिता के खिलाफ सबूत पेश किए। बहुत हंगामा हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते का भी जिक्र हुआ। दिलीप कुमार ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ कुछ कड़वी बातें भी कही। जब दिलीप कुमार उनके बारे में ये सब कह रहे थे तो मधुबाला ने अपने वकील आर डी चड्ढा से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह वही शख्स है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया। लेकिन तमाम बहस और बयानों के बावजूद दिलीप कुमार मधुबाला के लिए अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं पाए। सुनवाई के दौरान गवाही देते हुए दिलीप कुमार ने भरी अदालत में ऐलान कर दिया, योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिन तक करता रहूँगा। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता तो टूट चुका था, लेकिन फिल्म मुगल आजम की शूटिंग अभी बाकी थी और इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान थप्पड़ की एक ऐसी गूंज सुनाई दी कि हर कोई सुनने रह गया। मुगल आजम का एक बेहद खास सीन फिल्माना जाना था, जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। इन दोनों दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इस सीन के दौरान मोहब्बत और रुसवाई के दावे हुए सारे जज्बात उभर आए। सीन के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला के गाल पर पूरी ताकत से झनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। 1966 में मधुबाला पूरी तरह बीमार पड़ गई। उन्होंने दिलीप कुमार को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं कि वो मरना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि वो ठीक हो जाएगी तो मैं उनके साथ फिल्मों में काम करूँगा। मैंने उनसे कहा, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। मैंने उनको यकीन दिलाया और वादा किया, हाँ मैं तुम्हारे साथ फिल्मों में काम करूँगा, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। जब मधुबाला की मौत हुई उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। शाम को जब वो वापस मुंबई पहुँचे तब तक मधुबाला को दफना दिया गया था। वो आखिरी बार मधुबाला की झलक नहीं देख सके। वो सीधे कब्रिस्तान गए और बहुत देर तक मधुबाला की कब्र के पास खड़े रहे। ऐसे और मज़ेदार किस्से जानने के लिए अनोखे किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।